कार्यकाल की अमृत मिशन योजना जो कि राजनांदगांव शहर के क्षेत्र में चल रही है और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इस बाबत मैंने पूर्व में भी इस योजना का हमने विरोध किया था जब भ्रष्टाचार हो रहे थे तब। तो पूर्व की सरकार में बैठे महापौर मधुसूदन यादव जी को भी हमने कई बार अवगत कराया, लेकिन भाजपा सरकार के बैठे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज वस्तुतः स्थिति ये है कि हमारे बीच में लोगों के पास पानी नहीं है पीने को। कई जगह पानी बहुत कम आ रहा है, कई जगह एक टाइम पानी आ रहा है, जबकि नगर निगम में ये अमृत मिशन योजना जो चल रही है उसमें 24 घंटे नियम के अनुसार 24 घंटे पानी देने का प्रावधान है और लगभग 35 फीट से 40 फीट के बीच में पानी ऊपर चढ़ा के देने का प्रावधान है। तो इस बाबत मैंने माननीय आयुक्त महोदय जी को पत्र में लिखित पत्र के माध्यम से जानकारी भी दी थी कि वर्तमान में पानी नहीं आ रहा है और बहुत जगह स्थिति दयनीय है और इस पर ध्यान दें। और साथ में मैंने ये भी कहा है कि यदि जनहित में पानी नहीं मिलेगा तो भाजपा सरकार की इस योजना जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है उसके खिलाफ हमारे द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित में न्याय मांगने के लिए भी जाया जाएगा। उस पर भी अभी काम की स्थिति जो है, जब जानकारियां कागज़ की हमने मांगी है तो जानकारी मिली कि वहाँ पे जो स्टॉक पंजी है होनी चाहिए, जो यहाँ पर पाइप निकले होंगे, सामान निकले होंगे पुराने, तो वो क्या मात्रा में है स्टॉक पंजी। तो वो स्टॉक पंजी नगर निगम ने बताया कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यहाँ में जो राइजिंग मैन वाटर जो वहाँ से लाना है पानी, हमारे जो राइजिंग मैन डली हुई है रॉ वाटर जो अपना बांध से मुहारा के प्लांट में लाना है, तो उस पाइप लगभग 55-60 करोड़ करीब का होगा जिसका भुगतान नगर निगम द्वारा किया गया है। तो जो ठेकेदार काम कर रहा है अमृत मिशन योजना में, उसने जिस कंपनी से इस पाइप को ख़रीदा होगा उस कंपनी के पाइप को ख़रीदने के बाद जो बिल उनको मिला होगा और बिल को उन्होंने यहाँ दिखाया होगा, उसी आधार पर सत्यापन के बाद ही यहाँ पर भुगतान होना था और भुगतान हुआ है। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि उस बिल की भी फोटोकॉपी नगर निगम ने बताया कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। और भी मैंने कई जानकारियां मांगी हैं, तो जब ऐसे पता लग रहा है कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो इस बात का प्रमाण है कि नगर निगम का प्रशासन जो है पहले का, उन्होंने कहीं न कहीं इन मामलों में गड़बड़ी कर दी है और कागज़ नहीं है, और यदि है तो अभी उनको जांच करना चाहिए। इस बाबत मैंने माननीय कलेक्टर महोदय जी से कल लिखित पत्र में जानकारी दी कि नगर निगम क्षेत्र में अमृत मिशन की स्थिति ये है और यहाँ पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इनका मुख्यतः 24 घंटे पानी, यदि 2000 नल रात के 3 बजे खुल रहे हैं, 2 बजे खुल रहे हैं, किसी भी टाइम खुल रहे हैं, यदि 5000 नल खुल रहे हैं या जो नल लिया है उनको सब जिस टाइम जिस क्षण चाहे नल खुले तो पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। ये योजना के शर्तों में है। आज तो 2 टाइम 1 टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये तो जो अमृत मिशन योजना में नहीं है कि 2 टाइम नल खुलेगा या 1 टाइम खुलेगा। इनको 24 घंटे पानी देना है। यदि ये 24 घंटे पानी नहीं दे पाए अमृत मिशन योजना तो ये योजना फेल है। और हमने कहा है कि जनता से इसका जल कर ना लिया जाए, और ये जो जल कर है, जो कंपनी हमारे को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी है योजना जो है, जिस कंपनी काम कर रही है उस कंपनी से लिया जाए। जब हम जनता को टैक्स जनता से ले रहे हैं और जनता को हम पानी दे नहीं पा रहे हैं, तो जब हम दे नहीं पा रहे हैं तो हमको पैसा लेने का भी अधिकार नहीं है। इस बाबत मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के भी जानकारी में पत्र लिखा है। माननीय नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया जी, माननीय प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत जी को भी ये जानकारी दी है। हमारे संगठन मुख्य जो है माननीय मोहन मरकाम जी को भी सूचनार्थ जानकारी दी है कि यहाँ पर जनता के साथ अन्याय हो रहा है और यहाँ पर इस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है। आगे आने वाले समय गर्मी में हमको बहुत भीषण सामना करना पड़ सकता है, तो जनता के लिए न्याय किया जाए और माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी इसकी जांच करा के संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। अमृत मिशन पे पूरी सक्रियता से टीम काम कर रही है। जितने भी इंटर कनेक्शंस बचे हुए थे लगभग पूर्ण कर लिए गए हैं। 4 इंटर कनेक्शंस हमारे शहर में भी बचे हैं। आप देख रहे होंगे कि वीकली शटडाउन लेके 2-2 इंटर कनेक्शंस कंप्लीट किए जा रहे हैं। इंटर कनेक्शंस होने के बाद टेस्टिंग की जा रही है और जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है उसे तत्काल दूर किया जा रहा है। इस हेतु वार्ड में सब इंजीनियर्स और फिटर की टीम भी बना दी गई है पूर्व से। सर कहीं ना कहीं अभी खुदाई जो चल रही है वहाँ चौक पे, वहाँ पर भी कुछ पेच आ गया, कहीं खोदना कहीं और था, खुद कहीं और है, ऐसा मामला तो समझ में आ रहा है।
इंटरकनेक्शन के दौरान जो खुदाई है वो नैसर्गिक प्रक्रिया है। खुदाई के पश्चात इंटरकनेक्शन किया जाता है। उसे छोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि हाइड्रो टेस्टिंग में टाइम लगता है। अगर उसे जाम कर देंगे तो हाइड्रो टेस्टिंग हो नहीं पाएगी और बाद में समस्या होगी। इसलिए तात्कालिक रूप से उसे छोड़ दिया जाता है। अगर हाइड्रो टेस्टिंग में कहीं पानी की लीकेज दिखती है तो उस स्थान पर वॉल्व को चेक करके दोबारा ठीक किया जाता है। उसके पश्चात ही वहाँ सीसी वर्क किया जाता है। कार्य का समय अवधि खत्म हो गया है, ऐसे में ठेकेदार पे अपने निकल का साथ कोई जवाब सवाल दे या- 31 दिसंबर तक कार्य की समय अवधि थी। तब तक ठेकेदार ने हमें कहा है काम कंप्लीट करने की और काम आप देख रहे हैं कंप्लीट होने के कगार पे है। ऐसा सुनने में आया कि निगम से के सारे दस्तावेज उड़ गए या गायब हो गए, ये क्या मामला है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही कोई बात नहीं है। निगम में सारे दस्तावेज संधारित है यथावत।